वेलकम टू लखनऊ क्या है। आई एम अजीत चक एंड आई एम योर होस्ट फॉर द डे। अब इस एपिसोड में हम बात करेंगे 1970 और 1980 के दशक के उन टीचरों के बारे में जिनने लखनऊ को एक नायाब रूप दिया। और जब टीचरों की बात होती है तब दो स्कूल्स का नाम तुरंत हमारे मुंह पे आता है, एक सेंट फ्रांसिस कॉलेज और दूसरा लामार्टिनियर कॉलेज। तीसरा एक कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज भी था, मगर सारी राइवलरी सेंट फ्रांसिस और लामार्टिनियर के बीच होती थी। दोनों स्कूल्स में अधिकारियों के बच्चे पढ़ते थे, मंत्रियों के बच्चे पढ़ते थे और बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते थे। इनके स्कूल्स की यह खासियत थी कि इनके वहाँ बहुत एंग्लो इंडियन टीचर्स थे जो बहुत ही अच्छे टीचर्स माने जाते थे। अगर नाम लेने में किसी का नाम छूट जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा टीचर्स थे और इतने अच्छे टीचर्स थे कि सबका नाम याद रखना मुश्किल है। जैसे कि सेंट फ्रांसिस में मिस्टर रॉबिन्सन थे, रोलैंड पाकर जैसे पीटीआई थे, फिर क्राइस्ट चर्च कॉलेज था जहाँ पे डगलस शेपर्ड जैसे पीटीआई थे, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर थे। हमारे लामार्टिनियर कॉलेज में लेस्ली डैनियल्स थे, मिस्टर हैंसन थे। फिर उसके अलावा ज्योग्राफी टीचर मिस्टर डिग्नम थे, क्लास टीचर मिस्टर एलन बेकर थे, मिस्टर मैकलियोर थे और काफ़ी और टीचर्स थे जैसे मिस्टर रेना, जैसे मिस्टर अग्निहोत्री, जैसे मिस्टर मोहन जो मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ाते थे, मिस्टर फ्रैंक डिसूज़ा जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, मिस्टर एल्टन डिसूज़ा और मिस्टर माइकल हेल्च जो अंग्रेज़ी के बहुत माहिर टीचर थे और जो बाद में जाके मिस्टर एल्टन डिसूज़ा तो प्रिंसिपल भी बने लामार्टिनियर कॉलेज के। इन सब का एक स्टूडेंट भी था जिसका नाम था कार्लाइल मैकफार्लैंड, जो बाद में लखनऊ का बहुत बढ़िया टीचर बना और लामार्टिनियर कॉलेज का प्रिंसिपल भी, और उसने लामार्टिनियर को एक नई दिशा दिखाई। फिलहाल इसमें और टीचर्स थे जैसे कि मिस्टर रसल विल्बर कावेल, फिर और मिस्टर डीन फर्नांडिस। मिस्टर बेनी फर्नांडिस की एक खासियत ये थी कि वो बच्चों को ऑफ पीरियड में वॉर स्टोरीज़ और फिल्म्स की स्टोरीज़ सुनाते थे और बच्चे बड़े चाव से स्टोरीज़ को सुनते थे। मिस्टर डिग्नम की खासियत ये थी कि वो ऐसे फार्मूला हम लोगों को बताते थे कि 2 मिनट में पूरा सब्जेक्ट रट जाता था। जियोग्राफी की टीचर की हैसियत से उनने एक बारी हमसे कहा, बच्चों बताओ पंजाब में कितनी नदियाँ हैं। फिर कहा एक सेंटेंस रट लो, JCRBS, जीसस क्राइस्ट रोज बिफोर सनराइज, और उसके बाद कहो J फॉर झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। पंजाब के 5 रिवर्स के नाम तुमको याद हो जाएंगे। रही बात स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट की, तो उनने कहा कि एक बात ध्यान रखना, जिसमें G है वो ग्राउंड से पैदा होता है और जिसमें C है वो सीलिंग यानी कि छत से पैदा होता है। ऐसे उन्होंने हमको ज्योग्राफी सिखाई। अंग्रेज़ी में माइकल हेल्च हम लोगों को ऐसे राइटिंग और हम लोगों को लेटर राइटिंग सिखाते थे। एल्टन डिसूज़ा उस समय बहुत ही यंग थे, मगर उनमें एक काबिलियत थी, बहुत ही जस्ट और फेयर इंसान थे। एलन बेकर बच्चों को इतनी खूबसूरती से संभालते थे कि बच्चे उनसे डरते नहीं थे और उनको सारी बात सच सच बता देते थे। एक बारी कुछ बड़े बच्चे बैठ के उनके क्लास 6 के बच्चों को बुली कर रहे थे, तो उनके बच्चे डरे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तो बच्चों ने कहा कि दे आर बिग बॉयज, दे आर बुलिंग अस। कहते हैं यू गिव मी द नेम ऑफ दोज बिग बॉयज एंड आई विल टर्न देम इनटू स्मॉल बॉयज विद इन अ सेकंड, डोंट वरी। बच्चे बड़े खुश हुए। उसके बाद उनके क्लास के बच्चों को बुली करना तुरंत बंद कर दिया गया। लामार्टिनियर के अलावा और भी टीचर्स थे, जैसे एक मिश्रा जी नेशनल कॉलेज में थे जिनकी कॉमर्स कोचिंग बहुत चलती थी और यहाँ काफ़ी बच्चे कॉमर्स पढ़ने जाते थे क्योंकि कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट था। इसके अलावा अगर किसी टीचर का नाम छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर लामार्टिनियर में एक और चीज़ थी। लामार्टिनियर के बच्चे बहुत ही बदमाश, बहुत ही शातिर और बहुत ही रंगबाज टाइप के होते थे। इनको बड़ा शौक था गंजिंग करने का। एक बारी ऐसा हुआ कि पोप की डेथ हो गई और सारे स्कूल्स में छुट्टी हो गई लखनऊ में।
सब बच्चों से कहा गया टुडे इज अ डे ऑफ मॉर्निंग, आपको घर में बैठ के पढ़ना है। मगर बच्चे तो बच्चे मेफेयर सिनेमा पहुंच गए अंग्रेजी पिक्चर देखने और कुछ बॉर्डर्स को अपने साथ भी उठा के ले गए। फिलहाल टीचर्स को पता लग गया कि बच्चे वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो जब पिक्चर ख़त्म हुई तो सारे टीचर मिस्टर बेकर, मिस्टर हैंडसन और 2-3 और इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चे बाहर निकलेंगे और फिर हम उनको डिसिप्लिन करेंगे। बच्चों को पता लग गया कि टीचर बाहर इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उनने तुरंत अपनी टाई आधी खोल ली और उसके बाद जब बाहर निकले तो उनसे पूछा गया कि टुडे इज़ अ डे ऑफ मॉर्निंग, आप लोग पिक्चर देखने क्यों आए? तो उनने सब अपनी टाई की तरफ इशारा करके कहा, सर आवर टाइज आर इन हाफ मास्ट, वी आर ऑल्सो एट मॉर्निंग। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले एपिसोड में हम लखनऊ में सिटियाबाज किसको कहते थे ये आपको बताएंगे।